नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। सो जनरली कोई भी रिपोर्ट अगर आपको लिखना है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट हम उसको बोलेंगे टेक्निकल रिपोर्ट। सो हर एक टेक्निकल रिपोर्ट का फॉर्मेट जनरली सेम होता है। यहाँ पे कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉइंट्स सभी रिपोर्ट्स में, सभी टाइप के रिपोर्ट्स में आते हैं। थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन द जर्नल। अगर जर्नल पेपर है तो वो जर्नल में कौन से टाइप का फॉर्मेट फॉलो होता है उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट लिखना पड़ता है। सो टेक्निकल रिपोर्ट के जनरल फॉर्मेट में क्या क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट है कंटेंट्स पेज, दैट इज कवर पेज विथ टाइटल एंड ऑथर डिटेल। कवर पेज होगा सबसे पहले आपका, उसमें पेपर का टाइटल होगा और उसमें ऑथर्स के डिटेल होंगे। अगर आपने अकेले ने लिखा है, योर नेम विल बी देयर। इफ योर को ऑथर्स आर देयर, somebody is there with you to write the report or to do the research, को ऑथर्स के नाम भी उसमें आएंगे। उसके बाद में आता है कंटेंट पेज। सो आपके रिसर्च पेपर में जितने भी कंटेंट्स हैं वो सब कंटेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इज समरी और एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद में आपका एब्स्ट्रैक्ट आता है कोई भी रिपोर्ट का। हम ये सभी पॉइंट्स डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट्स, इंट्रोडक्शन सेक्शन आएगा, मेथड्स, देन रिजल्ट्स, डिस्कशंस एंड कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस। सो दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ एनी technical report. Now we are discussing what is a cover page and report title. Cover page include reports title, आपके रिपोर्ट का टाइटल क्या है, ऑथर का नाम एंड एड्रेस ऑफ ऑथर एंड डेट। जनरली एड्रेस में जो होता है वो कौन से अगर कोई वो प्रोफेसर है कॉलेज का या तो कौन से कॉलेज से बिलोंग करता है, कौन से यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, या फिर स्टूडेंट है तो कॉलेज नेम उसमें इंक्लूड होता है, और डेट ऑफ पब्लिकेशन ये जो होता है वो रिपोर्ट टाइटल में आता है। उसके बाद में कवर पेज में आता है इट शुड नॉट बी लॉन्गर देन 12 to 15 वर्ड्स। सो कोई स्टैंडर्ड दिया है कि आपके प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो 12 to 15 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इन अ लार्ज फॉन्ट साइज देन रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। और बाकी का जो आपका टेक्स्ट है होल प्रोजेक्ट का, उसके कंपैरिजन में टाइटल की जो साइज है रिपोर्ट टाइटल की वो ज्यादा होनी चाहिए। और आपका टाइटल जो है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, एनी एम्बिग्युइटी इन योर रिपोर्ट टाइटल। दिस इज अबाउट कवर पेज एंड रिपोर्ट टाइटल। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग समरी और एब्स्ट्रैक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो समरी होता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट हम उसे बोल सकते हैं। सो प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है आपके रिपोर्ट का, कि आपके टोटल प्रोजेक्ट में आपने जो भी काम किया है वो आपको शॉर्ट में वहां पे लिखना पड़ता है। इट शुड बी कंसाइजली डिस्क्राइब द की एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। इट शुड बी एबल टू रीड इन फ्यू मिनट्स। अगर बहुत बड़ा आपका एब्स्ट्रैक्ट है तो वो पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। सो एब्स्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, पूरे पेपर का उसमें डिटेल आना चाहिए, की पॉइंट्स आने चाहिए, एंड इट शुड बी रीड विद इन फ्यू मिनट्स। एंड उसकी साइज जो होती है वो एट मैक्स 1 पेज होनी चाहिए, उससे कम भी हो सकती है, बट मैक्सिमम जितनी है वो 1 पेज से ज्यादा जनरली नहीं होनी चाहिए। दिस इज अबाउट समरी और एब्स्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज इंट्रोडक्शन सेक्शन। इट आउटलाइंस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट। सो आपके रिपोर्ट का क्या एम है, आपके प्रोजेक्ट की क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब आपके इंट्रोडक्शन सेक्शन में आता है। It should include summary of previous research on the same topic if separate literature review is not included. So कोई पेपर में क्या होता है कि लिटरेचर रिव्यू जो है उसका सेपरेट चैप्टर आता है, लिटरेचर सर्वे या फिर लिटरेचर रिव्यू। और कोई पेपर में अगर शॉर्ट पेपर है तो उसमें इंट्रोडक्शन में ही लिटरेचर, वो टॉपिक पे क्या लिटरेचर अवेलेबल है और उसका क्या स्टडी किया गया है वो इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही आता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च एरिया, योर रिसर्च टॉपिक एंड योर रिसर्च वर्क। आपको सेपरेट चैप्टर बनाना है लिटरेचर रिव्यू का तो आप बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन इंक्लूड लिटरेचर रिव्यू इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन इटसेल्फ। दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन सेक्शन। उसके बाद में आता है मेथड सेक्शन। सो मेथड सेक्शन में क्या आएगा कि आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या मेथड यूज की है, जो भी रिजल्ट्स या फिर फाइंडिंग्स आपको मिल रहे हैं वो मिलाने के लिए या फिर वो फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या मेथड्स यूज किए हैं, दैट कम्स अंडर योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मेथड सेक्शन।
इट डिस्क्राइब टाइप ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फॉर द प्रोजेक्ट के लिए आपने क्या डेटा गैदर किया था और वो आपने कैसे गैदर किया है, उसकी वो आपको इंक्लूड करना है मेथड सेक्शन में। इन अ सैम्पल बेस्ड स्टडी फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कंसिडर। अगर कोई प्रोजेक्ट जो सैम्पल बेस है, आप कोई डेटा का सैंपल ले रहे हो और उस पर वर्क कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले आपको सैंपल मीन्स कौन सा डेटा लिया है वो लेना है। उसके बाद में वो डेटा आपने कलेक्ट कौन से मेथड से किया है, कौन से प्रोसीजर्स यूज किए हैं टू कलेक्ट दैट डेटा। जैसे प्रोसीजर्स हमने देखा है, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे आपने सर्वे, होम टू होम सर्वे किया है, या फिर आपने क्वेश्चनर्स लिए हैं, या फिर आपने टेलीफोनिक इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट किया है। सो ये सभी प्रोसीजर आपको उसमें इंक्लूड करना है, दैट इज मेथड सेक्शन में। उसके बाद में डेटा का एनालिसिस कैसे किया है आपने, वो आपको देना है, और डिटेल्ड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट सैंपल आपको इंक्लूड करनी है। अभी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मीन्स क्या, अगर आपका कोई सर्वे रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो कौन से एज ग्रुप के पीपल का आपने सर्वे किया है, या फिर कौन से इकोनॉमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपने कंसिडर किया है। फॉर एग्जांपल बिलो पॉवर्टी पीपल का आपने स्टडी किया है, या हाई क्लास पीपल का सर्वे किया है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है इन द मेथड सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग सेक्शन। सो नेक्स्ट सेक्शन इज फाइंडिंग सेक्शन। फाइंडिंग मीन्स व्हाट, रिजल्ट, कि आपका सर्वे होने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिली है, क्या फाइंडिंग्स है। फाइंडिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स होते हैं या फिर क्वालिटेटिव रिजल्ट्स होते हैं। टेबल्स का यूज करना है, वी कॉल इट एज अ we can say that you use tables and figures to highlight projects major outcome। कोई इमेज रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो आप उस फिगर्स के फॉर्म में दिखा सकते हो कि ऐसे हमारी इमेज थी और ऐसे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। या फिर कोई डेटाबेस रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उसमें आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, तो फाइनली आपके रिजल्ट में कैसे आपको रिजल्ट दिख रहा है, वो आप टेबल फॉर्म में दिखा सकते हो। बट आपके प्रोजेक्ट में जो टेबल होते हैं, नंबर ऑफ टेबल, वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। इट विल क्रिएट कंफ्यूजन टू द रीडर्स। सो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स में प्रिसाइजली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली आपको आपका रिजल्ट शो करना है। ओके, देन क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन क्वालिटेटिव रिजल्ट्स क्या होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटेटिव मेथड्स एंड एनालिसिस यूज इन द प्रोजेक्ट। सो दिस इज अबाउट फाइंडिंग सेक्शन। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट डिस्कशंस एंड कंक्लूजन। डिस्कशंस और कंक्लूजन इंक्लूड लिमिटेशंस ऑफ और वीकनेस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट का वीकनेस क्या है या लिमिटेशन क्या है। फॉर एग्जांपल कितने डेटा के लिए वर्क करता है या फिर कितने % एक्यूरेसी आ रही है, वो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। और आपके इम्प्लीकेशंस आपको देने हैं, हमने डिस्कस किया। इम्प्लीकेशन मीन्स क्या होता है कि जो भी आपका कंक्लूजन या फिर इन्फरेंस निकला है बाय एनालिसिस ऑफ डेटा, वो आपको यहाँ पे शो करना है डिस्कशन एंड कंक्लूजन में। उसके बाद में कंपैरिजन, कि ये टॉपिक पे, ये रिसर्च वर्क पे प्रीवियस रिजल्ट्स क्या थे और आपके रिजल्ट्स क्या है, और दोनों में क्या कंपैरिजन है, कौन सा बेटर है, कौन सा मेथड अच्छे रिजल्ट दे रहा है, कौन से मेथड के रिजल्ट वीक आ रहे हैं, ये सब आपको ये सेक्शन में डिस्कस करना है। देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रीवियस रिसर्च। सो जो भी रिसर्च वर्क है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है, कैसे यूज किया है, आफ्टर अप्लाइंग प्रैक्टिकली क्या आपको आउटपुट मिला है, वो यहाँ पे डिस्कस करना है। और प्रोस्पेक्ट्स फॉर फर्दर रिसर्च। सो ये टॉपिक पे और आगे क्या रिसर्च हो सकता है, वो आपको यहाँ पे ये टॉपिक में आएगा, दैट इज डिस्कशन एंड कंक्लूजन। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होता है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में आपको पता है, आपने कोई रिसर्च पेपर देखा होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर्स होते हैं, इंट्रोडक्शन में 10, 7, 6। सो ये जो नंबर्स क्या होते हैं कि रेफरेंसेस में 6th जो रेफरेंस आपने लिखा है, वो रेफरेंस से आपने वो स्टेटमेंट लिया है, वी कॉल इट एज अ साइटेशंस। तो ये सभी साइटेशंस आपको एट द एंड रेफरेंसेस में लिखते हैं। जनरली 1 पेज का या 1 या 2 पेज के आपके रेफरेंसेस आते हैं, वो आपको पेपर के एंड में लिखने होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट अ जनरल टेक्निकल रिपोर्ट फॉर्मेट।
नाउ हमें डिस्कस करना है थेसिस कैसे लिखते हैं या फिर डिसर्टेशन रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, और उसके बाद में जर्नल में अगर कोई पेपर आपको लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ थेसिस राइटिंग। सो बेसिक तो सेम ही है, उसमें जो भी डिफरेंसेस है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। फॉर्मेट तो सेम ही रहता है। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है। टेबल ऑफ कंटेंट की जो साइज है वो 2 से 3 पेजेस तक आनी चाहिए। लिटरेचर रिव्यू चैप्टर आता है, इट इज इंक्लूडेड आफ्टर इंट्रोडक्टरी सेक्शन। उसके बाद में आता है रिव्यू ऑफ मेथोडोलॉजी लिटरेचर इन द थेसिस। तो कौन से मेथोडोलॉजी ऑफ यूज करने वाले हैं वो आएगा। उसके बाद में रिजल्ट रिपोर्ट करने के लिए कभी कभी आपको मल्टीपल चैप्टर्स की जरूरत हो सकती है। अगर आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा है तो आप मल्टीपल चैप्टर्स में उसे शो कर सकते हो, या फिर यू कैन राइट इट इन अ सिंगल चैप्टर। सो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर टाइप ऑफ वर्क। देन ऑर्डर एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द थेसिस आपको डिसाइड करनी पड़ती है। सो ये जनरली कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, उनका फॉर्मेट फिक्स रहता है, उनके फॉर्मेट के हिसाब से वो आपको थेसिस या डिसर्टेशन लिखने के लिए बोलते हैं। देन यू हैव टू रेफर द प्रीवियस reports of your college or the university and you have to follow that format to write the report. Then appendices in a thesis, it may be placed before or after the references. References cited in text and reference list. So ये सब आपको references में लिखना पड़ता है कि citations क्या है, that is जो भी numbers आपने दिए हैं उसके हिसाब से आपको references लिखने पड़ते हैं। This is about the थेसिस। उसके बाद में हमें डिस्कस करना है कि पब्लिकेशन में, जो जर्नल पब्लिकेशन में लिखते हैं, फॉर्मेट्स ऑफ पब्लिकेशन इन रिसर्च जर्नल, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर अ जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी कंसाइज एंड कवर मेन पॉइंट्स। ओके, सभी पॉइंट्स उसमें आने चाहिए। जो ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, पर उसमें सभी थिंग्स इंक्लूड होने चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो पेड जर्नल्स होते हैं उसका जो पेपर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, उसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है। तो अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट उतना इंटरेस्टिंग नहीं है तो नो वन विल गो टू बाय योर पेपर। So your abstract should be very interesting and it should cover all the points, all the things that you have done in your research work. So this is why your abstract should be very proper, concise and it should cover main points of research article. उसके बाद में provide an overview establishing readers to decide if they will read the entire article. So abstract पढ़ के ही readers decide करेंगे उनको article पूरा पढ़ना है या नहीं है। Then next is introduction section. So it should start on separate page after abstract. Abstract page के बाद में आपका introduction section start होता है। जनरली हर एक चैप्टर एंड होने के बाद में आपको नए पेज पे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना पड़ता है। Then next is a method section. मेथड सेक्शन हमने डिस्कस किया है कि जो भी मेथड्स आपने अप्लाई की है, डेटा क्या है आपका, आपने कैसे जनरेट किया है, डेटा गैदरिंग कैसे किया है, उसके बाद में प्रोसीजर्स क्या यूज की है कलेक्शन के लिए, और उसका एनालिसिस कैसे किया है, ये सब आपको मेथड सेक्शन में लिखना पड़ता है। उसके बाद में आता है आपका रिजल्ट सेक्शन। सो रिजल्ट सेक्शन में क्या आएगा कि आपका रिजल्ट क्या आया है और आपको वो प्रॉपरली टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। टेबल फॉर्मेट में अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है और वो मोर रीडेबल फॉर्म में आ जाता है। बट नंबर ऑफ टेबल्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ टेबल शुड बी लेस टू अवॉइड कन्फ्यूजन अमंग द रीडर्स। दिस इज अबाउट रिजल्ट सेक्शन। And next is a discussion and conclusion. It may be separate or combined section. So कभी कभी discussion section अलग होता है, conclusion section अलग होता है, या फिर कभी कभी दोनों section combine में होते हैं. So it depends on the project need, type of work, type of research. And this section has similar style and format as that of standard technical report. और उसके बाद में आपको पता है रेफरेंसेस या अपेंडाइसेस सेक्शन होता है जिसमें आपको जो भी साइटेशंस आपने यूज किए हैं वो एज अ रेफरेंसेस नंबर वाइज लिखने पड़ते हैं। सो दिस इज अबाउट आवर लास्ट टॉपिक, फॉर्मेट्स ऑफ पब्लिकेशन इन रिसर्च जर्नल।